देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों का स्वभाव बन गया है लाशों पर राजनीति करना और तुष्टीकरण करना। इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे जया बच्चन, कैसे अखिलेश यादव जी और कैसे कांग्रेस पार्टी खड़गे जी कहते हैं कि हजारों लाशें गंगा में है। आप सदन में शपथ लेकर के जाते हो और फिर झूठ बोलते हो। करोड़ों लोगों की भावनाओं को बेइज्जत करना, सनातन संस्कृति और आस्था को बेइज्जत करने का असफल प्रयास करना और भारत को विश्व समुदाय के आगे बदनाम करना, बेइज्जत करना, ये इनका एजेंडा बन गया है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद अब सियासत तेज हो गई है और अखिलेश यादव सदन में कई सारे बयानबाजी कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जो सनातन परंपरा है उसको तोड़ने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया जा रहा है और लाशों के ऊपर जो जिस प्रकार से वो जेसीबी चलाई है, कई सारे उन्होंने आरोप लगाए। हमारे साथ बात करने के भाजपा विधायक उनसे बात करते हैं। कई सारे आरोप लगाए हैं। अब अखिलेश यादव ने लगा, इससे पहले जयप्रदा ने भी संसद में कहा था, तो क्या कहेंगे? देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पार्टियों का स्वभाव बन गया है लाशों पर राजनीति करना और तुष्टीकरण करना। एक तरफ महाकुंभ के लिए पूरी देश और दुनिया के बड़े-बड़े देश जो अपने को एडवांस टेक्नोलॉजी वाले और आर्थिक संपन्न देश मानते हैं, वो इसका अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसे भारत जो ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, वहाँ पर कैसे इतना बड़ा करोड़ों लोगों का एकत्रीकरण और उस एकत्रीकरण का कैसे इतना प्रकटीकरण और सफल आयोजन हो रहा है, इस पर पूरा विश्व समुदाय भौचक्का है और भारत की तारीफ कर रहा है। और भारत से इस सनातन संस्कृति और आस्था के एकत्रीकरण के कारण भय खा रहा है। उसको लग रहा है कि भारत माता की जय की तरफ भारत के कदम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और ठीक उसके विपरीत, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग केवल हमारी सनातन संस्कृति और आस्था को बदनाम करने के लिए, चोट करने के लिए, जहां पर पूरे देश की आबादी 140 करोड़ हो, वहां पर लगभग अगर हम 60 से 70 करोड़ के आसपास देश की जनता वहां 144 साल के बाद आने वाले इस महाकुंभ में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बना रही हो, वहां पर इस प्रकार से बोलना यानी करोड़ों लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करना, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाना, ये स्वभाव दोनों का बन गया है। और मैं तो अपनी सरकार से ये आग्रह भी करूंगा और इसकी जानकारी भी आपको दूंगा कि मैं चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे जया बच्चन, कैसे अखिलेश यादव जी और कैसे कांग्रेस पार्टी खड़गे जी कहते हैं कि हजारों लाशें गंगा में है। आप सदन में शपथ लेकर के जाते हो और फिर झूठ बोलते हो। कोई प्रमाण है क्या आपके पास कि कितनी लाशें वहां डाल दी गई है? केवल और केवल करोड़ों लोगों की भावनाओं को बेइज्जत करना, सनातन संस्कृति और आस्था को बेइज्जत करने का असफल प्रयास करना और भारत को विश्व समुदाय के आगे बदनाम करना, बेइज्जत करना, ये इनका एजेंडा बन गया है। और ये पॉलिटिकल एजेंडा कहीं ना कहीं इन्हीं को घातक सिद्ध होगा, क्योंकि जनता आजकल समझदार है। अब वो समय नहीं रहा कि जब एक गांव का प्रधान सभी को भेड़ चाल में ले जाता था और एक पार्टी पर वोट करा देता था। आज पिता किसी को वोट करता है और पुत्र किसी को वोट करता है। इसलिए आम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तुष्टीकरण बंद हो जाना चाहिए, लाशों पर राजनीति बंद हो जानी चाहिए और इनको चिंता करनी चाहिए तो जनता के जरूरत के लिए जनता की सेवा करनी चाहिए। कोरोना में तो घर से निकलेंगे नहीं, ट्वीट करेंगे, लोगों की जान चली जाएगी। जब भारत वैक्सीन का इजाद करेगा और 128 देशों को मोदी जी निशुल्क वैक्सीन देंगे, तो उसके बाद ये कहेंगे, अखिलेश जी कहेंगे, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, नहीं लगाएंगे, और उसके बाद चुपचाप जाकर के वैक्सीनेशन करा लेंगे। तो ये इनका जो दोहरा चरित्र है, इससे पूरा बहुसंख्यक समाज, पूरे सनातनी लोग बहुत गुस्से में है। और इतने भव्य आयोजन में कुछ जो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हुई, हम लोगों ने उसके प्रति संवेदना अपनी व्यक्त की। मैं फिर से संवेदना व्यक्त करता हूं, परंतु लाशों पर और तुष्टीकरण पर इस देश में राजनीति बंद होनी चाहिए। तो ये मानना है कि 17 घंटे बाद सीएम योगी ने शोक संवेदना व्यक्त की, सनातन को एकदम छलने का काम कर रहे हैं, सनातन जो परंपरा है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा ये है। सब झूठ बोल रहे हैं। तुरंत वहां पे स्थिति को नियंत्रित किया गया है। जैसे ही सूचना आई है, तुरंत उसकी मेडिकल बुलेटिन भी गई है, तुरंत उस पर बयान भी गया है और सभी सोशल मीडिया पे भी अकाउंट में बयान गया है। ये लोग झूठ बोलकर इसके आदी हो गए हैं कि जैसे पिछले चुनाव में इन्होंने हाथ में संविधान को लेकर के मान लिया कि देश की जनता को भ्रमित किया जा सकता है, और एक बार कर भी लिया लोकसभा के चुनाव में। जनता ने जब समझ लिया तो हमारी पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाई और हमारी महाराष्ट्र में सरकार बनाई। अब जनता इनके झूठ पर
विश्वास करने वाली नहीं है और इनको लगता है कि हम फिर से एक ऐसा नैरेटिव सेट करें और लोगों को भ्रमित करें और मिल्कीपुर का चुनाव भी जीतने के पीछे इसी प्रकार के बयान को देकर लोगों को भ्रमित करके हम सीट जीत लें। मात्र इनका इस झूठ बोल के पीछे यही राज है। मुझे लगता है जनता समझदार है, जानती है और इनको चुनाव में सबक सिखाएगी। हमारे साथ बीजेपी विधायक थे, उनका ये मानना है कि मिल्कीपुर में जिस प्रकार से चुनाव है और चुनाव में उनको इस प्रकार के एजेंडे याद आते हैं। बीजेपी लगातार सनातन की के लिए के काम करती रही है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो जो भी प्रयास हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ जो हो रहा है उसको लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और खुद मॉनिटरिंग करते रहते हैं और जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं खुद इसको अच्छा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, जयप्रदा हो या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हो, वो लगातार इसमें कुछ ना कुछ कमियां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं जिस प्रकार से जो कि मिल्कीपुर उपचुनाव है और उसको जीतने के लिए फिर जनता को भ्रम पैदा करने की स्थिति बना रहे हैं। कानपुर से न्यूज़ द्विवेदी, जेएमडी न्यूज़।